क्या आप जानते हैं प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का अस्त्र कौन सा था? आखिर किसने दिया था पवन पुत्र हनुमान जी को उनका शक्तिशाली अस्त्र गदा? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमेंट में जय श्री राम या जय बजरंगबली जरूर लिखिए। जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, बजरंगी जिनकी पहचान है, संकट मोचन वो हनुमान है। आज की दुनिया में चाहे कितने भी सुपर हीरो नेचुरल पावर वाले योद्धा, चाहे सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, मार्वल यूनिवर्स के कोई भी योद्धा हो, हनुमान जी का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता और उनकी तुलना इन तुच्छमुछ हीरो से करना बिल्कुल गलत होगा। हम ये सब जानते हैं कि हनुमान जी यानी पवन पुत्र जितने शक्तिशाली थे कि उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो साक्षात भगवान शिव के अवतार थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को आखिर गदा यानी उनका अस्त्र कहां से मिला था? और हनुमान जी के पास इससे भी बड़ी शक्ति थी। लेकिन उनके शक्ति और अस्त्र के बारे में जानने से पहले ये जानना अति आवश्यक है कि उन्हें कौन कौन से वरदान प्राप्त हुए थे। हम सब जानते हैं कि एक बार जब हनुमान जी को भूख लगी थी तो उन्होंने सीधा सूर्य को निगलने का प्रयास किया था, जिसके चलते इंद्र ने अपना वज्र उनके ऊपर चला दिया था। वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े और वायुदेव जो उनके पिता हैं उन्होंने पूरी सृष्टि का वायु खींच ली, जिसके चलते हर जगह त्राही त्राही मच गई। देवताओं के आवाहन पर वायु देवता ने वापस पवन उनकी वायु लौटा दी। लेकिन साथ ही साथ सभी देवताओं ने हनुमान जी को पुनः जीवित किया और उन्होंने कई वरदान दिए। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी के कौन कौन से वरदानों की प्राप्ति हुई थी। दरअसल उनके गुरुदेव यानी सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां अंश दिया था। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद हनुमान जी के सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। उनका तेज ही इतना होता था कि उसे सहन करना भी मुश्किल होता था। वहीं यमराज यानी धर्मराज यम ने भगवान यम उन्हें हनुमान जी को एक वरदान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हनुमान जी को कभी भी यम का शिकार नहीं होना पड़ेगा, यानी कि मृत्यु उन्हें कभी भी नहीं छू सकती। भगवान शंकर जिनके खुद वो अंश थे, उन्होंने हनुमान जी को एक वरदान दिया था कि कोई अस्त्र कभी भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। तो वहीं इंद्रदेव जिनके प्रहार से बजरंगबली का नाम हनुमान पड़ा था, इंद्रदेव ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि उनके वज्र से हनुमान जी पर भविष्य में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इससे हनुमान जी और भी शक्तिशाली हो गए थे। वहीं पे शिल्पकारी यानी उस समय के इंजीनियर विश्वकर्मा ने उन्होंने एक खास वरदान दिया था। हनुमान जी को उन्हें ये वरदान देते हुए कहा था कि मैंने जितने भी अस्त्र शस्त्र बनाए हैं उनका आप पर कोई भी असर नहीं होगा। अब वहीं पर स्वयं ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दीर्घायु का वरदान दिया था और हनुमान जी को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने का वरदान भी दिया। साथ ही ये भी कहा कि मेरा ब्रह्म अस्त्र तुम्हारा कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और आखिरी में भगवान कुबेर, आपने सही समझा, भगवान कुबेर ही थे जिन्होंने उन्हें वरदान दिया कि वो किसी भी युद्ध में परास्त नहीं हो सकते जब तक उनकी खुद की इच्छा ना हो। साथ ही उन्होंने ये वरदान दिया कि कोई भी आभूषण कभी भी उनके मन को नहीं भा पाएगा। और कुबेर महाराज ने उसी समय सोने से बना हुआ गदा हनुमान जी को उनके अस्त्र के रूप में दिया। साथ ही दोस्तों ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी की गदा कोई भी नहीं उठा सकता था। अगर आप सुपर हीरो की बात की जाए तो आप मार्वल के एक सुपर हीरो थोर को तो जानते ही होंगे। इसमें कहा जाता है कि उनका हथौड़ा सिर्फ वो ही उठा सकता था या फिर जो उस हथौड़े का हकदार हो। लेकिन कहा जाता है कि हनुमान जी की गदा कोई भी नहीं उठा सकता था जब तक हनुमान जी की खुद की इच्छा ना हो। आप दोस्तों जानते हैं कि हनुमान जी के पास गदा से बड़ी शक्ति कौन सी थी? तो वो शक्ति थी स्वयं प्रभु श्री राम के नाम की। जो हनुमान जी कोई भी कार्य करते समय पहले प्रभु श्री राम का नाम लिया यानी जय श्री राम जरूर कहते थे। तो इस वजह से आप जान ही गए होंगे कि हनुमान जी को उनका अस्त्र गदा किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं कुबेर महाराज ने दिया था। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।